am Dr. Nilesh Sawant and I am back with a new lecture on the topic life process part 1. So in the last video we have completed the fat soluble vitamins, that is A, D, E, K. अड़ के शॉर्टकट में तुम उसे याद रख सकते हो, A, D, E, K. Now we'll see the water soluble vitamins, we'll see the minerals and obviously the last one is the water. So यहाँ पे तुम्हारा digestive part जो है वो खत्म हो जाएगा. So next वापस हम उसी तरीके से देखेंगे जैसे हमने पहले इसमें किया था. विटामिन का नेम, देन उसका सोर्स कहां से मिलता है, देन उसकी डेफिशिएंसी डिजीज, फंक्शन तो मैं बता ही रहा हूं, तुम लोग वो लिख लेना, ठीक है. सो फटाफट देखते हैं विटामिन. नाउ वाटर सोल्यूबल में पहले आता है विटामिन सी, जिसको हम लोग बोलते भी है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है. एस्कॉर्बिक एसिड से भी इसे जाना जाता है. जनरली एसिड होते हैं सार, तो तुम समझ सकते हो सार चीजों में ज्यादा मिलेगा, खास करके सिट्रस ग्रुप ऑफ फ्रूट से, मतलब लेमन, मौसम्बी, संतरा वो एक है. देन इवन वो अलग, उसके अलावा आंवला या आंवला जिसे अपन बोलते हैं, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी. इवन कैप्सिकम, शिमला मिर्च, that is also a rich source of vitamin C. Even tomatoes, they are a good source of vitamin C. सबको यही पता है, बट ये भी कुछ है जो नॉर्मली हम लोग यूज कर लेते हैं. सो टमेटोज, देन कैप्सिकम वगैरह, ये सब विटामिन सी के अच्छे खासे सोर्सेस हैं. अब विटामिन सी जो है वो एक बीमारी पैदा करता है, दैट इज स्कर्वी, ठीक है. स्कर्वी नामक में होता क्या है, इनिशियली जो माउथ रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो गम्स है अपने, जिसे अपन हृदय म्हणतो, दांत जहां पे लॉस्ट है, ये लूज हो जाते हैं. इसलिए क्या होता है, दांत हिलने शुरू होते हैं, इट विल फॉल ऑफ, प्लस इट विल स्टार्ट टू ब्लीड, गम्स ब्लीड करते हैं. सो ऑब्वियसली अगर माउथ में ये सब इश्यूज हो गए तो खाना पीना कम हो जाएगा, उससे और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाएगी. Obviously, it is also an immune boosting, immune system को ट्रिगर करने वाला. सबने देखा होगा करंटली कोविड के कारण बोलते हैं विटामिन सी का कंजम्पशन करो, विटामिन सी हेल्प्स टू ट्रिगर योर इम्यूनिटी, ऐसा बोला गया है. सो तुम गोलियां लेने से अच्छा ये खाओ ना, संतरा, मौसम्बी है, नींबू है, रोज एक लेमन जूस पीने में क्या जाता है. सो लेमन जूस है जो तुम्हारा दिन में 1-2 बार लोगे तो भी डेली नीड हो जाएगा. ऐसे भी खाने में हम लोग टमेटोज यूज करते ही है, कैप्सिकम यूज करते ही है. सो नो नीड टू वरी अबाउट कि भाई दवाई ऐसे ही होगा. ट्राई टू गेट इट फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेस, इट विल बेनिफिट यू अ लॉट. सो स्कर्वी जो लोग खा पी नहीं सकते तो गोलियां उनके लिए है, वो एक उनके लिए हो सकता है, तो वो भी एक बोल सकते हो इम्यून सिस्टम बूस्टर, ये उसका फंक्शन है. अगर ऑब्वियसली विटामिन सी कम होगा तो इम्यूनिटी कम होगी, तुम बार बार बीमार पड़ोगे, खास करके सीजन चेंज के वक्त. अब जैसे गर्मी से बारिश होती है तो उस वक्त देखो काफी लोग बीमार पड़ते हैं. अब जैसे बारिश खत्म होकर ठंडी होगी तो ट्रांजिट में बहुत लोग बीमार पड़ते हैं. ठंडी से गर्मी, जब जैन फेब में जब ठंडी खत्म होगी, जब वापस गर्मी स्टार्ट होती है मार्च में, तब लोग बीमार पड़ते हैं. सो ये क्यों, दैट शोज वीक इम्यूनिटी, ठीक है. सो उसके लिए विटामिन सी बड़ा जरूरी है. अब बी कॉम्प्लेक्स के जो है मैं फटाफट बता रहा हूँ, जो मेन है, सभी बी कॉम्प्लेक्स में सबसे हाई अमाउंट में जो शरीर को लगता है वो है थायमीन, ठीक है. मेजॉरिटी इसकी जो है सोर्सेस सारे सीरियल ग्रेन्स, ठीक है, राइस, व्हीट, ज्वार, बाजरा, इसमें मिल ही जाएगा विटामिन B1, ठीक है. सो उसका और कुछ ज्यादा अलग सोर्सेस की जरूरत नहीं है. डेफिशिएंसी में डिजीज का नाम जो है वो है बेरीबेरी. नाउ एक्चुअली इसमें बहुत सारे लक्षण है, मतलब इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू सर्टेन ऑर्गन. जैसे सिंपल बता रहा हूँ, मुंह के छाले आना, क्या बोल सकते हैं, भूख न लगना, ठीक है, उल्टी जैसा लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट जिसे अपन बोलते हैं, नॉशिया का मतलब उल्टी जैसा लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट मैंने बोल दिया. इट इज आल्सो नेसेसरी फॉर योर डेवलपमेंट ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन. सो नर्व टिश्यूज प्रॉपर डेवलप नहीं होंगे, मतलब उनमें क्या बोल सकते हैं, इश्यूज हो सकते हैं, जैसे लाइक उसके कारण फिट्स आ सकते हैं, कन्वर्जन्स आ सकते हैं, तो वो इसके दूसरे लक्षणों में से एक माने जाते हैं. सो वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे नर्वस सिस्टम इंक्लूड हो रहा है जो इंपॉर्टेंट है भाई, तो उसको कुछ हो गया तो फिर पूरे बॉडी पे असर जरूर पड़ेगा. सो फॉर दैट रीजन वो है. नेक्स्ट इज विटामिन B2, राइबोफ्लेविन,
सेम आंसर इसका। सोर्सेस, सभी बी के जो सोर्सेज है सीरियल ग्रेन्स होते हैं मेजॉरिटी। वेजिटेबल्स में कुछ होंगे, इवन वेजिटेबल कैरेट हो गया, बीट रूट्स हो गए, इन सब में वगैरह वगैरह तुम्हें बी कॉम्प्लेक्सेस मिल जाते हैं, ठीक है। सो ज्यादातर इसकी इश्यूज आते नहीं है। सो B2 राइबोफ्लेविन जो है वो भी एक है, वो भी सेम सीरियल ग्रेन्स। इसमें भी चिलोसिस बोलते हैं, मतलब मुंह के छाले वगैरह, प्लस क्या बोल सकते हैं एसिडिटी, वो मतलब डाइजेस्टिव इश्यूज इसके कारण हो सकते हैं। B2 हमने पढ़ा ना, FAD जो होता है, तो ऑब्वियसली एनर्जी प्रोडक्शन, तो लैक ऑफ एनर्जी बॉडी में, बिकॉज FAD नहीं रहेगा तो एनर्जी आउटपुट भी कम होगा, हमने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रियाज में लगता है। नेक्स्ट जो है वो है B6 को बोलते हैं पायरोडॉक्सिन, और ये लगता है फॉर, मतलब ये भी ज्यादातर हमें लीफी वेजिटेबल्स, फिर फ्रूट्स एंड प्लस सीरियल ग्रेन से ही मिलता है। इन सब का ओरिजिन लगभग सेम है। इसका सबसे मेन है, इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया हो सकता है। एनीमिया मतलब खून की कमी। इट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड आरबीसीज। सो अगर उसकी डेफिशिएंसी रही तो एनीमिया मतलब खून की कमी, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी। B12 करके आता है, दैट इज साइनाकोबैलामिन, ठीक है, नाम छोटा है, ठीक है, जो सपाट। हाँ, इसमें एक सिर्फ एक है, इसका कोई वेजिटेबल सोर्स नहीं मिलता। इसको मीट, एग्स, मिल्क, इधर भी तुम एग, मीट, मिल्क लिख सकते हो। नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस भी है, एग, मीट एंड क्या मिल्क प्रोडक्ट्स, इनमें मिलता है। बट ये भी जो है खास करके एग्स में, मिल्क में कुछ अमाउंट में दिया है, एंड ज्यादातर मीट से ही मिलता है। एंड इसका भी काम एनीमिया है, बट ये अलग किस्म का एनीमिया करता है। फिलहाल तुम्हें उतना डीप में नहीं है, सो मैं उतना नहीं बताऊंगा, बट ये आरबीसीज बनाने के लिए जरूरी है। आरबीसी फॉर्मेशन में B12 लगता है, एंड फॉर दैट रीजन अगर उसकी कमी है तो फिर प्रॉब्लम, खास करके वेजिटेरियन लोगों को इसकी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैंने बताया इसका कोई वेजिटेरियन सोर्स है नहीं, मेजॉरिटी इसके नॉन वेज सोर्स है, इसलिए इन्हें फिर या तो दवाइयों के जरिए लेना पड़ता है, या नहीं तो फिर उनमें खून की कमी एक कॉमन प्रॉब्लम नजर आती है। प्योर वेजिटेरियन की बात करो, अगर वो एगिटेरियन है, अंडे वंडे खा रहे हैं, तो फिर इतना शायद इश्यू ना हो, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट डेली की बता रहा हूं 2 माइक्रोग्राम है इस पूरे शरीर के लिए, अडल्ट के लिए बोल रहा हूं, 2 माइक्रोग्राम ये डेली नीड है। तो समझ सकते हो, इतना भी अगर नहीं आ रहा है तो फिर तो मुसीबत है, और उससे इतनी बड़ी मुसीबत हो भी सकती है। सो दीज आर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स दैट इज नेसेसरी इन अ बॉडी। मेन मैंने बताया, उसके डिजीज बताया, सोर्सेस लिटरली मैं बोल सकता हूँ, देख सकते, सिर्फ थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि मोर ओवर कौन से ग्रुप में मिलेगा, मेन याद रखोगे काम चल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट विटामिन्स। नेक्स्ट 2 जो है सिंपल इज द मिनरल्स एंड वाटर। नाउ मिनरल, वैसे मैंने बताया था काफी 32 से ज्यादा मिनरल्स लगते हैं, मतलब मैं क्या पूरे 32 के 32 मिनरल्स नहीं बताने वाला, मेन बता रहा हूं। जिस सबसे पहला है सोडियम एंड पोटेशियम में लिख रहा हूं, बिकॉज मेजॉरिटी जगह पे ये दोनों का काम एक साथ है। सो इसका फंक्शन बता रहा हूं मैं डायरेक्टली, कि ये क्या करते हैं, मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस इन द सेल, मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ सेल। मतलब क्या, जनरली सेल अगर हम देखें एंड उसके बाहर का एनवायरनमेंट, ब्लड या टिश्यूज जो भी है, तो जनरली ये देखने को मिलता है कि पोटेशियम ज्यादा होता है अंदर, सोडियम कम, सेल के अंदर की बात करो, और उसके आसपास का जो टिश्यू है उसमें सोडियम ज्यादा, पोटेशियम कम। जनरली हर सेल्स के आसपास का एनवायरनमेंट यही होता है। गलती से ये इम्बैलेंस हो गया, देन इट विल कॉज एन इशू। सो इसलिए दिया है, इट कॉजेस ऑस्मोटिक बैलेंस बिटवीन द, क्योंकि चार्ज तो दोनों का सेम है, मतलब इधर +100 है, सपोज एग्जांपल दे रहा हूं मैं, +100 है, तो इसमें से ऐसा होगा कि +90 जो है वो पोटेशियम के कारण है, एंड +10 सोडियम का, इधर उल्टा एग्जैक्टली। सो इट हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस चार्जेस वाइज हम देखें तो, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देन इट इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर नर्व कंडक्शन, नर्व में जो सिग्नल बनते हैं स्टिमुलसेस, वो सब सोडियम और पोटेशियम के
कारण है। सो बेसिकली ये दो इंपॉर्टेंट मेन फंक्शंस है। इसके अलावा कैल्शियम, अब कैल्शियम का फंक्शन जो आता है वो ब्लड क्लॉटिंग में आता है, ब्लड क्लॉटिंग में लगता है। इसके अलावा मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी कैल्शियम लगता है, इसलिए अगर कैल्शियम की कमी होगी तो क्रैम्प्स आएंगे। एंड ऑब्वियसली सबसे मेन तो अपना बोन एंड कार्टिलेज को हार्ड करने में, स्ट्रेंथ देने में इंपॉर्टेंट है, बोन कार्टिलेज फॉर्मेशन। सो ये कुछ मेन फंक्शंस, मेन बताए, और भी बहुत सारे फंक्शंस है तो मैं सबके ऊपर डिबेट करने वाला नहीं हूँ। आयोडीन सबको पता है, आयोडीन क्यों लगता है? टू फॉर्म थायरोक्सिन नामक हार्मोन, टू फॉर्म, और थायरोक्सिन क्या करता है? बॉडी के सभी रिएक्शंस, जिसे अपन बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर, फॉर्म थायरोक्सिन हार्मोन। एंड फिर ये हार्मोन शरीर के सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। इवन थायरोक्सिन से मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यंग एज में कम आयोडीन बच्चे को दिया जाए तो बच्चा मेंटली रिटार्डेड भी हो सकता है, ठीक है, लेस आईक्यू इन दैट सेंस। इसलिए थायरोक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर मेंटल ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट। सो यंग एज में इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि ब्रेन में तुम बताया 3 से 4 साल तक ही ग्रो करता है, डिवाइड होता है, उसके बाद नहीं होता। तो जो भी काम है मेंटल हेल्थ का वो सब यहाँ पे थायरोक्सिन से रिलेटेड है, तो ये एक दिया हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बोलूं मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम इज अगेन फॉर नर्व कंडक्शन एंड नर्व कंडक्शन में हेल्प करेगा, तुम ऐसे बोल सकते हो। इवन एंजाइम एक्टिवेटर की तरह तुम पकड़ सकते हो, एंजाइम एक्टिवेटर की तरह काम करता है। तो ये कुछ मेन है। वैसे ही जिंक लगता है फॉर इंसुलिन फॉर्मेशन, इंसुलिन हार्मोन, वो जिंक उसके फॉर्मेशन के लिए लगता है, केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। सो ऐसे बहुत सारे मिनरल्स है, ये कुछ की है जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए उनके फंक्शंस के साथ। सो दीज आर द मेन फंक्शंस व्हिच दे कैरी आउट, ठीक है। कुछ जो मेन फंक्शंस है वो ये सारे हैं, और कुछ बचे, और मैंने बोला बहुत सारे हैं, बट हम जैसे आयरन हो गया वो एक रह गया। आयरन ऑब्वियसली ये बनाता है हीमोग्लोबिन एंड इवन मायोग्लोबिन, मायो मतलब मसल के अंदर भी जो है वो भी एक पिगमेंट है मायोग्लोबिन, जो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड करता है, ताकि ऑब्वियसली शरीर, हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन स्प्रेड करना। मतलब ये पहले जैसे हम ब्रीथ करेंगे ड्यूरिंग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ लेगा एंड टिश्यूज को ये दे देगा। वैसे मायोग्लोबिन मसल्स में होता है, जो मसल में ऑक्सीजन एक्सपेंडिचर बढ़ा देता है। सो ये पिगमेंट्स बनाने के काम आते हैं जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी है। सो दिस आर सम ऑफ द मेन मिनरल्स जो सबको पता होने चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ऑब्वियसली, ये कोई न्यूट्रिएंट तो नहीं है, क्योंकि इससे कोई एनर्जी शरीर को नहीं मिलती, बट ये उतना ही, उससे ज्यादा बोल सकते हो इंपॉर्टेंट है। मतलब शायद ऑक्सीजन के बगैर हम कुछ पल जिए, बट द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वाटर। इफ वाटर इज नॉट, मतलब हम पानी नहीं पिएंगे तो विद इन 3 to 4 days और हफ्ते के अंदर अंदर मौत हो जाएगी, ठीक है। सो पानी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ऑक्सीजन तो अटमोस्ट है, अभी बंद कर दो तो अभी निकल लेंगे लोग, मतलब मर जाएंगे। पानी एटलीस्ट हफ्ता भर चलाया जा सकता है, एंड खाने के बगैर तो महीनों चलाया जा सकता है, मतलब स्टिल विल बी अलाइव एट लीस्ट। अगर महीना भर कुछ नहीं खाया तो तुम तुरंत मरोगे क्या? नहीं। बट पानी और हवा ये नहीं होगे तो फिर मुसीबत है। ऐसे भी अपनी बोल सकते हो 65 to 70% बॉडी वेट, शरीर का जो वजन है वो पानी से ही होता है। सो जनरली पानी, प्लांट्स में तो 90+%, मतलब कुल प्लांट का जो वजन उसका 90% पानी ही होता है। सो दैट्स द मेन थिंग। पानी एज यू नो इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म उसमें पानी होता है, तो इट एक्ट्स एज अ मीडियम फॉर ऑल द सेल रिएक्शंस टू टेक्स प्लेस। दूसरा, पानी एक और हीटिंग कूलिंग एजेंट भी है। देखो सबने नोटिस किया होगा, जब बुखार आता है और हम गोली लेते हैं पहले पसीना आता है, एंड इससे बुखार कम होता है। क्यों? क्योंकि जो पसीना निकलता है उसके साथ साथ शरीर की गर्मी भी निकलती है, क्योंकि पानी है, एंड वो बॉडी टेम्परेचर रिस्टोर कर, मतलब बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी पानी लगता है। तो तुम देखते हो ना, गर्म होता है तो पसीना आता है, तो पसीने में क्या होता है, पानी से ही वो गर्मी कम की जाती है। एंड
सेम, मतलब इट हेल्प्स इन बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल, देन इट हेल्प्स टू मेंटेन, मतलब जो एक सॉल्वेंट का जो काम है मेन, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट ऐसे नहीं कहते, सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रिएक्शंस पानी में, मतलब ये साइटोप्लाज्म में, मतलब ब्लड वगैरह बॉडी में जो फ्लूइड है वो पानी से ही बना है। इसके अलावा पानी क्यों लगता है, इज टू आल्सो मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, इट इज आल्सो मेंट फॉर रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स, वेस्ट। शरीर जब खाना, मतलब जब सेल्स में खाना डाइजेस्ट मतलब ब्रेक डाउन होता है तो उससे कुछ टॉक्सिक चीजें भी निकलती है, ये शरीर को नहीं चाहिए, तो ये थ्रू निकालने के लिए पानी तो चाहिए। सो टॉक्सिक वेस्ट निकालने के लिए पानी, इसलिए बोलते हैं पानी ज्यादा पियो तो फिर स्किन इश्यूज नहीं होते, ब्लड इश्यूज नहीं होते, क्योंकि कंटिन्यूसली किडनीज उसे फिल्टर करते रहती है एंड टॉक्सिन्स निकालते रहती है शरीर से, जितने टॉक्सिन्स कम उतने तुम कम बीमार पड़ोगे। तो पानी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल की टर्जिडिटी मेंटेन करने के लिए। पानी चाहिए। सबने होली के वक्त या रंग पंचमी में गुब्बारे फुलाए होंगे, नॉर्मल गुब्बारा देखो कितना सॉफ्ट होता है, बट जब उसमें पानी भरते तो कितना टाइट होता है। सिमिलरली सेल्स जो अपने बॉडी के, वो भी जो उनका शेप है, टाइटनेस है, वो किसके कारण है, तो वो है टाइटनेस जो है वो है उनके पानी के कारण, एंड फॉर दैट रीजन सेल की टर्जिडिटी पानी से बनती है। सो ओवरऑल पानी ही सब कुछ है, मतलब देख सकते हो 70% बॉडी वेट उसी के कारण है, एंड हेंस यहाँ पे वाटर भी खत्म होता है। So it's not an energy giving molecule, but it is necessary for that entire work, proper working of cell and दूसरे भी functions जो वो कर रहा है, body temperature maintain करना, एक fluidity circulation में, blood में एक fluidity चाहिए, वो पानी से आती है। Then मैंने जैसे बताया waste निकालने के काम आता है, transportation जो हो रहा है वो पानी के जरिए ही होता है। So in this way हमने digestive या जो nutrient वाला टॉपिक है वो यहाँ पे खत्म किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम होप सो दो वीडियोस ही लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा मतलब कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा दो, टू कंप्लीट दिस टॉपिक, बिकॉज लास्ट टॉपिक जो है वो है सेल डिविजन। सो वो भी एक इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं ना फिनोमिनल प्रोसेस है जो अपने बॉडी में होता है, वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। टिल देन गाइस, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, सी यू लेटर।